हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्डियान 2021 में दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए। कुछ स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो पहले से ही लाइव को ज्वाइन कर चुके हैं, तो चलिए 1 मिनट वेट करते हैं। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं इस टेस्ट में, तो हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट सभी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे जी। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं सोशल साइंस का दोस्तों, ठीक है जी। तो चलिए सभी स्टूडेंट लाइव आ जाते हैं, तो उसके बाद हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए सभी बच्चा यानी सभी स्टूडेंट यानी बच्चा पार्टी सभी आ जाएं, तो एक बार मैसेज करिएगा, ठीक है जी। तो हम टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे। चलिए कुछ स्टूडेंट आ चुके हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आप बताइए कि आप लोग कैसे हैं, यानी आपको यानी कमेंट करके बताना है कि आप लोग कैसे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कम से कम थोड़ा हाल चाल भी होना चाहिए जी, ठीक है। आप लोग सही से हैं या फिर ना हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। एक बार कमेंट करके हमको बता दीजिए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है। तो सभी हमको आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होंगे अच्छे ही होंगे, ठीक है, और हम भी सही यानी ठीक है, ठीक है। तो चलिए बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं आप टेस्ट में। तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करने से पहले यानी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, यानी इस चीज़ का टेस्ट होने वाला है और कितना क्वेश्चन आएगा सभी आपको बता देते हैं, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास 10th की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे लोग, और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2021, और यह वीडियो नंबर 13 है, ठीक है। यह हैशटैग वीडियो नंबर कितना है दोस्तों, तो 13 है। इससे पहले 12 वीडियो यानी लाइव द्वारा हो चुका है दोस्तों। अगर आपने वह 12 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जरूर नहीं देख लीजिएगा इस टेस्ट के बाद, ठीक है जी। तो चलिए हम आज पहला नंबर क्वेश्चन को आपके स्क्रीन के सामने रखते हैं। फटाफट आप लोग आंसर अपना अपना देते रहिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की दोस्तों। चलिए इस कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए कलर को भी चेंज कर लिया। आपको बताना है नेपोलियन ने जर्मनी में यानी किस संघ की स्थापना की दोस्तों। आपको बताना है जी नेपोलियन ने यानी जो है वह जर्मनी में किस संघ की स्थापना की दोस्तों। फटाफट बताइएगा, तो जल्दी से बताइएगा फटाफट। और देखिए डी ऑप्शन में जो है आपका इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। डी में यह दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को नहीं समझना है कि यह सी में है, यह जो है वह डी में है दोस्तों, ठीक है। तो बताना है आपको नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की दोस्तों। फटाफट एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी मेरे मित्र, फटाफट कमेंट करके बताइए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया दोस्तों। फटाफट बताइए। चलिए दोस्तों फटाफट बताइए। चलिए वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपने अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया यानी राइन संघ, ठीक है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की दोस्तों, तो आपका 1 का ऑप्शन जो है वह सी हो जाएगा दोस्तों, राइन संघ होगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो राइन संघ की स्थापना की दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं लोग। चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संसार का यानी सबसे कीमती जो संसाधन है वह कौन सा है। संसार का सबसे कीमती यानी जो संसाधन है वह कौन सा है। ऑप्शन में आपके दिया हुआ है पशु, खनिज, वन या फिर नदियाँ। आपको क्या बताना है दोस्तों, एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन को और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यानी संसार का सबसे कीमती जो संसाधन है वह कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है पशु, खनिज, वन या फिर नदियाँ। तो बताइएगा जल्दी से कि संसार का सबसे जो कीमती संसाधन है दोस्तों वह कौन सा है। जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड आपको टाइम देते हैं। फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, खनिज हो जाएगा, ठीक है। खनिज जो है बिल्कुल ही सही है। संसार का जो सबसे कीमती जो संसाधन होता है दोस्तों यानी वह खनिज होता है। यानी 2 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 3 पे।
देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चलिए इसको पढ़िए क्वेश्चन को सबसे पहले। यानी सत्ता में साझेदारी का यानी वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों, सत्ता में साझेदारी का जो है का वास्तविक जो अर्थ होता है वह क्या होता है दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णयों का यानी लागू करना। ठीक है जी, दो ऑप्शन यहाँ पे है और दो ऑप्शन आपके नीचे है। चलिए उसको भी पढ़ते हैं लोग। देखिए ऑप्शन सी में है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर न्याय करना। ऑप्शन डी में है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन जो है लंबा भी है और ऑप्शन भी लंबा है इसका। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, सत्ता में साझेदारी का जो वास्तविक अर्थ होता है वह कौन सा होता है। चलिए दो ऑप्शन यहाँ पे आपको है और दो ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए इसको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना दोस्तों। ठीक है, इसका जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल नहीं सही है, थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो हमको लगता है पहली बार इसमें सेट किए हैं टेस्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 4 पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जालवेराइन की स्थापना किस वर्ष है, जालवेरिन की जो स्थापना जो है वह किस राज्य ने की थी दोस्तों। बताइए जल्दी से, क्या बताना है। जालवेरिन जो है कि स्थापना जो है वह किस राज्य ने की, प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया या फिर फ्रांस। जल्दी से बताइएगा फटाफट। जालवेराइन जो है कि स्थापना जो है वह किस राज्य ने किया था, जल्दी से सोच के बताइए फटाफट। चलिए फटाफट बताएंगे सभी मेरे मित्र, जल्दी से फास्ट दोस्तों, तेजी में कमेंट करना का यानी कीजिए लो। ठीक है, और आप जो हैं जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, टेस्ट को दे रहे हैं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, उससे और भी अच्छा आपका कंपटीशन यानी कंपटीशन भी जो होगा। ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा टेस्ट देकर। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए चौथा का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जालवेराइन जो है कि स्थापना जो है वह प्रसा राज्य ने किया था। जालवेरिन की जो स्थापना जो है वह प्रसा राज्य ने किया था दोस्तों। ठीक है, 4 का ऑप्शन आपका ए जो है वह बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों। वन, नदियाँ, नगर या और खनिज। तो यह क्वेश्चन तो आपको कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है जी कि आपका जो माइंड है कितना तेज चलता है, या तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। निम्नांकित में कौन जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों। वन, नदियाँ, नगर या फिर खनिज। बस आपको 5 सेकंड हम टाइम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। फटाफट बताइए, चलिए जल्दी से, चलिए फटाफट स्टूडेंट, फास्ट स्टूडेंट, फास्ट आंसर बताइए। चलिए वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नगर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी 5 का आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। यानी 5 का ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, सत्ता में साझेदारी का जो प्रमुख कारण है वह इनमें से कौन नहीं है दोस्तों। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, और ऑप्शन नंबर सी में है आपका अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। और ऑप्शन नंबर आपके डी में क्या है,
ऑप्शन नंबर डी में है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, यानी सरकार का निर्धारित जो कार्यकाल है यानी पूरा करने के लिए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइएगा। चलिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है दोस्तों। तो देखिए हम आपको आंसर बताते हैं दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कौन कौन सा जो सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है राष्ट्र के एकता एवं अखंडता के लिए, यह जो बात है वह बिल्कुल ही सही है। बी देखिए राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, यह भी सही है। ऑप्शन सी देखिए अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, यानी सत्ता में साझेदारी का जो प्रमुख कारण है यह तीनों है दोस्तों, ठीक है, यह तीनों है। बट यहाँ पे क्या पूछा है, सत्ता में साझेदारी का जो प्रमुख कारण है वह कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार का निर्धारित जो कार्यकाल है वह पूरा कराने के लिए, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 7 पे। हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी वह क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी दोस्तों, फटाफट। चलिए आपको टाइम देते हैं हम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपको कमेंट करना है फटाफट। हंगरी की भाषा क्या थी, और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को करना है अब, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। और जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है उसको हम आपके टेस्ट में लेकर आ रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव में जो है वो दिक्कत ना हो, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए भी समाधान हो रहा है, तो आप लोगों को चिंता नहीं लेना है। सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 7 का आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मैंग्यार हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 का ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल ही सही है। हंगरी की जो भाषा थी वह मैंग्यार थी दोस्तों। 7 का ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर जो है 7 का जो बी है वह बिल्कुल ही सही है, हो गया। चलिए अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए 8 पे आते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। आपको बताना है लौ अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौ अयस्क किस संसाधन जो है वो वर्ग में शामिल है। ऑप्शन ए में है नवीकरणीय, ऑप्शन बी में है अजैव, और ऑप्शन सी में है अनवीकरणीय, और ऑप्शन नंबर आपके डी में क्या है जी, मानवकृत है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और। लौ अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, या फिर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है मानवकृत। सोच के बताइएगा, ठीक है। थोड़ा माइंड को भी आप लोग थोड़ा डेवलप करते रहिए, ठीक है। माइंड का भी टेस्टिंग होता है यह सब क्वेश्चन से, ठीक है। लौ अयस्क किस संसाधन यानी वर्ग में शामिल है दोस्तों, बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों तो देखिए यहाँ पे जो 8 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का जो सी है वह बिल्कुल ही सही है, यानी अनवीकरणीय होगा दोस्तों। लौ अयस्क किस संसाधन वर्ग में आता है दोस्तों, यानी शामिल है तो अनवीकरणीय, ठीक है। 8 का जो आपका ऑप्शन है वह सी जो है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पे सी आंसर भी दिया है, वेरी गुड। थोड़ा तेजी में कमेंट करिए, ठीक है, तेजी में कमेंट करिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से थोड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, इनमें कौन जो सत्य है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या बोला है क्वेश्चन भाई हमको। तो यह बोला है कि इनमें से बताइए कि सत्य कौन सा है, यानी इसमें से सही कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की यानी सरकार गठित की गई है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की जो सरकार है वो गठित की गई है, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार जो है वह गठित की गई है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर आपके डी में क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की यानी सरकार गठित की गई है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इनमें जो है वो कौन सा सही है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक जो है वो अलग प्रकार की यानी सरकार गठित की गई है। ऑप्शन नंबर बी में है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की यानी सरकार जो है गठित की गई है। ऑप्शन नंबर सी में है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग
प्रकार की यानी सरकार जो है गठित की गई है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी में आपके दिया हुआ है भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार जो है वह गठित की गई है। इसमें से कौन सही है? चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें से जो सही बात तो कौन सा है, तो देखिए इसमें से जो सही हो जाएगा आपका, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ठीक है, और जितने भी 3 ऑप्शन आपको हम पढ़े हैं वह बिल्कुल ही सही है, यानी बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसमें क्या पूछा था? सही पूछा था। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार जो है वह गठित की गई है। ठीक है जी, और इससे आपको 4 क्वेश्चन याद हो जाएगा, यानी इससे जो है वो आपका 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो आपको नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो देखिए नेपाल की जो राजधानी है दोस्तों वह कहाँ है? तो काठमांडू है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेपाल की जो राजधानी है वह काठमांडू है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका जो है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ठीक है, और उसके बाद देखिए बेल्जियम की राजधानी कहाँ हो गई? तो ब्रुसेल्स हो गई। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और ऑप्शन नंबर डी में है क्या था? तो देखिए आपको इससे एक और क्वेश्चन याद होगा और आपको पहले से भी पता होगा कि भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली है। ठीक है, चलिए तो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत या फिर जैव? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है दोस्तों? ज्वारीय ऊर्जा जो है वह यानी किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? चलिए फटाफट दोस्तों, नवीकरणीय होगा, अजैव होगा, मानवकृत होगा या फिर जैव होगा? चलिए 5 सेकेंड बस टाइम देंगे आपको, 5 सेकेंड। फटाफट कमेंट करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 10 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नवीकरणीय होगा। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। 10 का ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? काबूर ने या फिर मेजिनी ने या फिर बिस्मार्क ने या फिर गैरीबाल्डी ने? चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? चलिए क्वेश्चन को पढ़ दिए हैं और पहले बहुत सारा क्वेश्चन में आपको करा चुके हैं, बहुत सारे टेस्ट में यह क्वेश्चन हो चुका है। यानी बताना है आपको जो यंग यूरोप की स्थापना जो किसने किया था, तो आप लोग को जैसे में पता भी होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, आपको पता भी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का जो बी है वो बिल्कुल ही सही है। यंग यूरोप की जो क्वेश्चन क्या है जी, एक बार पढ़ना चाहेंगे? चलिए इसको ऐसे कर देते हैं। यंग यूरोप की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो मेजिनी ने किए थे। ठीक है, मेजिनी जी ने किए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 11 का जो बी है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। सत्ता की साझेदारी का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सत्ता की साझेदारी की यानी अधिकाधिक जो है आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक जो है कि आवश्यकता जो है वह कहाँ पड़ती है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन को पढ़ लीजिए। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट। ए बी सी डी में से कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से फटाफट बताइए। चलिए फटाफट, चलिए थोड़ा तेजी से करते हैं लोग, ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए फटाफट, 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 30 क्वेश्चन है तो आधा तो लगभग कंप्लीट हो गया। चलिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के यानी आधार पर बटे हुए समाज। ठीक है,
कि सत्ता में साझेदारी का जो अधिकाधिक जो है कि आवश्यकता जो है कहाँ पड़ती है, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के यानी आधार पर बटे हुए समाज में। ठीक है दोस्तों, अब आइए 13 नंबर पे, देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किस प्राकृतिक संसाधन का जो है वो भंडार सीमित है, यानी कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार जो वो सीमित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है, चलिए ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे हैं तो सुनिएगा। ठीक है, किस प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है वह सीमित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है खनिज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सौर यानी सूर्य, या फिर ऑप्शन सी में दिया हुआ है पवन ऊर्जा, या फिर जलीय ऊर्जा। बताइए जल्दी से, चलिए फास्ट स्टूडेंट, चलिए फास्ट जल्दी से बताते रहिए, कमेंट करते रहिए दोस्तों। तो 13 का यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, खनिज तेल, सॉरी खनिज तेल हो जाएगा। यानी किस प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है वो सीमित है, तो खनिज तेल का भंडार जो है वो सीमित है, खनिज तेल का। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसकी हार हुई, किसकी पराजय हो गई दोस्तों। रूस की, तुर्की की, यूनान की, या फिर फ्रांस की। बताइए जल्दी से, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों। तो जल्दी से बताइएगा फटाफट, तुर्की की। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो तुर्की की पराजय हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्ता की साझेदारी का एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। सत्ता के साझेदारी की एक अनूठी एवं यानी सर्वोत्तम प्रणाली जो है वह किस देश में विकसित यानी की गई है। नेपाल में, बेल्जियम में, या फिर श्रीलंका में, या फिर भारत में। बताइए जल्दी से, 15 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फटाफट बताइएगा। 15 का यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का फटाफट। चलिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। सत्ता के साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली जो है किस देश में विकसित है, वेरी गुड, बेल्जियम होगा दोस्तों, बेल्जियम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 15 का बी। चलिए 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से करते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, मछलियों के अस्तित्व को खतरा कौन डाल सकता है। मछलियों के अस्तित्व को यानी खतरे में कौन डाल सकता है दोस्तों, बताइए। मछलियों का जो अस्तित्व है का खतरा में कौन डाल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, वर्षा जल तो है, यह इसका खतरा में नहीं डाल सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये गलत है। देखिए सागर जल तो सागर जल में ही रहता है सब मछली। ठीक है, यह भी गलत है। बांध, यह भी गलत है। दूषित जल जो है वो मछली के अस्तित्व में खतरा डाल सकता है दोस्तों। यानी दूषित जो जल है यानी खराब जल है, गंदा जल है, जो मछलियों के अस्तित्व को खतरा में डाल सकता है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, बताना है मिरआन किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। मिरआन जो थे वह किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे दोस्तों। फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी। फटाफट दोस्तों बताइएगा, मिरआन जो है वह किस यानी देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थे दोस्तों। चलिए फास्ट, मिरआन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थे। हाँ जी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वेरी गुड। 17 का आपका ए हो जाएगा। मिरआन जो है वह किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थे, तो फ्रांस की। ठीक है जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं अब कितने पे, 18 पे। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसको पढ़िएगा ध्यान से। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक ही यानी एक सही लाभ कौन सा है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा माइंड पे लीजिए, तभी आपको समझ आएगा और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और हम इतना ना प्रैक्टिस करा देंगे आप लोगों को, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है जी। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही रखिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। हम अब 100 क्वेश्चन लाएंगे, अब 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट आपका होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
और आपको वीडियो पसंद यानी आ रहा है अभी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आज का हम लोग एम रखे हैं ओनली 50 लाइक्स का, और देखते हैं आज आप लोग कितना लाइक्स कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाइक्स कर सकते हैं दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए यहाँ पे है, इनमें सत्ता की सरदारी का एक खिलाफ कौन सा है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, यानी इसमें, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। इनमें सत्ता की सरदारी का जो एक ही लाभ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 18 का जो सही आंसर 18 का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इनमें जो सत्ता की सरदारी का एक सही लाभ कौन सा हो जाएगा, तो देखिए समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ठीक है, यही ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इनमें सत्ता की सरदारी का एक ही लाभ कौन सा हो जाएगा, समुदायों के यानी मध्य टकराव यानी बीच के टकराव में कमी। ठीक है, यही आंसर होगा। अब आइए 19 नंबर पे, देखिए इनमें जो है वो मानवकृत संसाधन नहीं है, यानी आपको मानवकृत संसाधन नहीं है मतलब क्या समझिए आप, यानी प्राकृतिक संसाधन इसमें बताना आपको कौन सा है। तो देखिए आप लोग तो बहुत ही यानी इजी क्वेश्चन है, तो देखते ही बोले होंगे कि भाई इसका आंसर यह होगा। ठीक है, तो यह ऐसा ही आपको हर क्वेश्चन में ऐसा ना करवा देंगे याद कि आप हर क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसा ही यानी आप लोग को फीलिंग होगा कि हाँ इसको हम जानते हैं पहले से, और इसका आंसर यही होगा, कोई भी हमको गलत नहीं काट सकता है। तो ऐसे ही होगा, आपका एक एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रहे हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं, और एक दिन यही प्रैक्टिस आपको अच्छा मार्क्स लेकर आएगा। ठीक है, तो देखिए इनमें जो मानवकृत संसाधन नहीं है, तो भवन जो है वो मानवकृत है भाई, रेलवे जो लाइन होता है वह भी होता है, और स्कूल कॉलेज भी होता है मानवकृत ही संसाधन। बट यह पेड़ पौधे जो होते हैं यानी वृक्ष होते हैं, यह सब एक प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या पूछा था, इनमें कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, तो पेड़ पौधे। ठीक है जी, अब आइए 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई दोस्तों, बताइएगा जल्दी से। चलिए 2 ही ऑप्शन में से आपको बताना है, बस 2 ही ऑप्शन में से बता दीजिए, यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो स्थापित हुई थी, बताइए जल्दी से। यही ऑप्शन में से आपको 2 ही ऑप्शन में से आपका आंसर है, आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, फटाफट बताइएगा कि यहाँ पे 20 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 20 का आंसर, चलिए दोस्तों आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र दोस्तों। ठीक है, अब आइए 21 नंबर पे, यहाँ पे आपको बताना है बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम में किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने की यानी रोक लगा दी गई है, बताइए जल्दी से। यानी बेल्जियम के कौन से एक शहर में जो है उस स्कूलों में जो है यानी स्कूल में जो फ्रेंच बोलने का यानी भाषा जो होता है उसको यानी रोक दिया गया है, बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों, चलिए फटाफट, चलिए 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ज़्यादा लेट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चिंता नहीं लेना है, आपका हर एक क्वेश्चन और हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए यहाँ पे 21 का आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल नहीं सही है, 21 का ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहिए। ठीक है, कमेंट करते रहिए तभी आपका यानी प्रैक्टिस होगा अच्छे से। अब आइए 22 नंबर पे, इनमें कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, इनमें जो है वो कौन जो है निजी जो संसाधन होते हैं उसमें शामिल नहीं है, मकान, कार या फिर मंदिर या फिर साइकिल, बताइए इनमें जो कौन जो है वो निजी संसाधन में शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिखेगा बट हम आप लोग को 2-3 बार पढ़ देते हैं, सुनिएगा। इनमें कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, मकान, कार, मंदिर या साइकिल, बताइए जल्दी से। तो देखिए निजी का मतलब क्या समझते हैं, नज़दीक, निजी का मतलब क्या है, नज़दीक, यानी हम लोग के जो निजी संसाधन यानी शामिल कौन है, पहले जानिए शामिल कौन है। ठीक है, तो शामिल कौन हो जाएगा, मकान हो जाएगा, कार हो जाएगा, ठीक है, साइकिल भी हो जाएगा, बट जो मंदिर है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा 22 का जो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे।
यहाँ पे आपको बताना है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों। एक्ट ऑफ यूनियन जो है वह किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों। एक्ट ऑफ यूनियन जो है वह कब पारित हो गया था, फटाफट एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से स्टूडेंट, फास्ट। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1688 ईस्वी में पारित हो गया था दोस्तों। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, यानी 1688 ईस्वी में। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। और शेयर भी कीजिए लोग, अपने दोस्तों को भी बुलाइए टेस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, यह भी क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 3 ही ऑप्शन में से बता दीजिए, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन कहलाती है, तो आपको कितना बार बताया हुआ है कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है वह मुंबई कहलाती है। ठीक है, मुंबई। ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल ही सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक जो संसाधन नहीं है, सामुदायिक संसाधन कौन सा नहीं है दोस्तों, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। तो देखिए सामुदायिक, सामुदायिक यानी समूह, समझते हैं समूह, समझ आया कि नहीं। सामुदायिक का मतलब क्या हुआ, समूह। ठीक है, यानी संसाधन नहीं है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा आपका भूमि कृषि हो जाएगा। भूमि कृषि यानी खेत हो गया, यही सब आपका बात है। भूमि कृषि का मतलब क्या हुआ, कृषि भूमि का मतलब खेत हो गया ना। और जो चरगाह है, भवन है और शमशान भूमि है, यह सब एक सामुदायिक संसाधन है दोस्तों। ठीक है, बट यहाँ पे कृषि जो भूमि है वह नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए 26 पे आते हैं लोग। बताना है आपको सेडाओ की युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडाओ की युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी किसकी हार हुई दोस्तों, बताइए किसकी हार हो गई थी। चलिए इसी 3 ऑप्शन में से आंसर है आपका, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। सेडाओ की जो युद्ध में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों, तो फटाफट बताइएगा जल्दी से। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का हार हुआ था। ठीक है, सेडाओ के जो युद्ध में किसकी हार हुआ था, तो ऑस्ट्रिया का हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ पे श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी से संबंधित कथनों में से निम्नलिखित में कौन सा सही है। यानी जो श्रीलंका देश में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में कौन जो है वह सही है दोस्तों। चलिए कौन सही है, बहुसंख्यकों का। चलिए थोड़ा जल्दी से यानी करते हैं लोग, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 27 का। चलिए इसको इतना पे कर देते हैं, इसी में से आंसर है आपका। थोड़ा बड़ा ना क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इतना। चलिए यहाँ पे बताना है, तो देखिए आपको याद कर लेना है, यानी श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी यानी संबंधित जो कथन में से कौन सा सही है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सी आंसर सही है इसका, सी आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं लेकर आए थे, बट हम सोचे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या होगा, आ जाएंगे तो आ ही जाएंगे, उसमें तो आप लोग पछताना नहीं ना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तुमको नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन भी करते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है, किस कमीशन में सतत पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत हुआ। किस कमीशन में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत हुआ दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे जो 28 का जो सी है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। 28 का जो सी ऑप्शन जो बिल्कुल ही सही है दोस्तों, इसलिए तेजी से कर रहे हैं कि आप लोग को यानी बोरिंग फील ना हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं तो बोलते हैं कि सर आप लेट कर देते हैं, थोड़ा तेजी में कराइए, इसलिए थोड़ा तेजी में करा रहे हैं। ठीक है, चलिए 29 पे आ जाते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, यह भी क्वेश्चन काफी बार हो चुका है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो आपको याद होगा जी, यानी 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया था दोस्तों, यानी पूरा हो गया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपका 1 लाइक यानी आपका 1 लाइक्स जो होता है ना, 1 लाइक्स जो होता है वो हज़ारों, मेरे लिए हज़ारों मोटिवेशन के बराबर होता है, 1000 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग के आधार पर समुदाय सरकार का गठन करने वाली अधिकारी यानी अधिकार जो है वह किस देश के नागरिकों को दिया गया है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक जो है सरकार का गठन करने वाली यानी अधिकार जो है वह किस देश के नागरिकों को दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है जी, यानी जो बेल्जियम ना है ना, बेल्जियम, ठीक है, और बेल्जियम जो है बिल्कुल ही सही है। यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर यानी समुदाय सरकार का गठन करने यानी जो है गठन करने का जो अधिकार जो है वह बेल्जियम देश के नागरिकों को दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल ही सही है, 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। और एक और बात कि आपको, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसको आपको कमेंट करके बताना है जी। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, चलिए इजी क्वेश्चन देंगे और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, हिस्ट्री से ही देंगे। ठीक है, हिस्ट्री से ही आपको क्वेश्चन देगा और ज़्यादा भी हार्ड नहीं होगा। चलिए पूछे ना क्वेश्चन, एक बार कमेंट करिएगा, पूछे ना, अभी कमेंट नहीं करना है इसको। जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसको आपको लाइव चैट में अभी कमेंट नहीं करना है, लाइव चैट में नहीं कमेंट करना है, इसको आपको जाके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट में जाके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे आप जाइएगा, कमेंट बॉक्स आपको दिखेगा, उसी में कमेंट करना है। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, उसका कमेंट करिएगा जरूर। क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी दोस्तों, रूस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था या फिर लंदन में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुआ था, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर लंदन में। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और एक और बात कि आपको जाके इसके अलावा एक और कमेंट करना है दोस्तों, अपना नेम, जो भी आपका यहाँ पे नेम है अपना यहाँ पे नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे जो भी अपना नेम है नेम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा करेक्ट क्वेश्चन, यानी आपका कितना क्वेश्चन जो है यानी सही हुआ था। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन यानी मान लीजिए आपका 20 सही हुआ था, यहाँ पे 20 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन आपका कितना हुआ है, मान लीजिए आपका 10 गलत हो गया तो 10 लिख दीजिएगा। ऐसे आपको लिख के कमेंट करके बताना है। अगले लाइव में हम आप लोग का नेम बोलेंगे, जितने भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे जैसे हम बोले हैं उस क्वेश्चन का भी आंसर और इसका भी। ठीक है, इसका भी कमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी आपको बताना है, ऑप्शन भी दिए थे। और उसके अलावा एक और कमेंट करना है जो आपको अभी बताया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लोग यानी कल मॉर्निंग में कितना बजे, 8 बजे दोस्तों। ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे मिलेंगे लोग। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। चलिए एंड करते हैं वीडियो को। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई भी न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं तो आप क्या कीजिएगा कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सर हम न्यू हैं, हमको ज्वाइन करा दीजिए ग्रुप। ठीक है, यानी आप कमेंट कर दीजिएगा कि हम न्यू हैं, हमको टाइम नहीं पता है, या फिर जो भी आपको जानकारी लेना है, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है वो न्यू हैं, तो हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय जी, गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में कितना बजे, 8 बजे। ठीक है।